नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। डेली चार्ट पे हम लोग अगर बात करें तो आपको याद होगा दोस्तों कि हम लोगों ने कहा था कि एक मिनट चार्ट को थोड़ा जूम कर लिया जाए कि हमारे पास एक मार्केट का ट्रेंड क्या था। हमारी मार्केट का ट्रेंड ये था कि हम नीचे की तरफ गिर रहे हैं। कहाँ से? ये जो ऊपर ये जो बैंगनी कलर का ये जो रेजिस्टेंस है और नीचे जो सपोर्ट है उसकी तरफ हम धीरे धीरे आना चालू कर रहे हैं। ठीक है, अब मार्केट का ट्रेंड चेंज कब होगा? मतलब कि हमें कुछ ऐसा कंफर्मेशन चाहिए ना कि हाँ भाई, जिसकी वजह से ये लगे कि मार्केट अब दिशा चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो भाई एक ग्रीन कैंडल बना सपोर्ट लेवल पे। सपोर्ट लेवल पे जब ये ग्रीन कैंडल बना तो क्या हुआ? उसने अपने पिछले वाले रेड कैंडल के ना ओपन को ना हाई को क्रॉस नहीं किया। दोबारा यहां पे एक दूसरा ग्रीन कैंडल बना, उसने भी नहीं कर पाया। लेकिन आज एक ऐसा ग्रीन कैंडल बना जिसने ये काम करके दिखाया कि भाई आपने रेड कैंडल के हाई के ऊपर लाके क्लोजिंग दे दी और सीधे कहां जाके टकरा गए भाई साहब? रेजिस्टेंस पे। वो रेजिस्टेंस कौन था? वही अपना पुराना वाला 25,700, जो ये हमारे लिए जोन, आपको याद होगा ना कि ये पूरा हिस्सा हमारे लिए 25,700 का। हम लोग काफ़ी दिन वीडियो पे ऊपर इसके ऊपर बात किए थे कि 25,700 का टूटता है तो हमें नीचे की तरफ रैली देखने को मिल सकती है। और इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए कि हम इस वक्त जो हम लोग बात कर रहे हैं वो डेली चार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं एक सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के तहत अगर मैं स्क्रीन के ऊपर बात करूं दोस्तों, तो मुझे सिर्फ एक फॉर्मेशन नजर आ रही है जो कि कुछ इस तरीके की है। ठीक है, और अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस से हट के, है ना, टेक्निकल एनालिसिस से हट के अगर एक चीज के ऊपर मैं बात करूं तो अमूमन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कभी भी मार्केट इस तरीके से ऊपर चलता नहीं रहता है। मतलब देखिए, मार्केट एक ऐसी चीज है ना कि जब आप सोचते हो कि ऐसा नहीं करेगा उसी वक्त वो ऐसा करती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि मार्केट में जो डिसिप्लिन वाला पार्ट है वो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि डिसिप्लिन क्या करता है? आपके माइंड सेट को कंट्रोल में करके रखता है कि भैया इधर उधर भटक मत जाना। अभी हम लोग छोटे फ्रेम पे आएंगे तो वो आपको ज़्यादा और क्लैरिटी नज़र आएगी उस चीज़ की। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि आप क्या कर रहे हो, आप बस इस तरीके से आ रहे हो। अभी ये रेजिस्टेंस सिर्फ 25,700 का नहीं है, ये रेजिस्टेंस 25,700 का नहीं है। मेन रेजिस्टेंस जो है ये, मतलब ये पूरा जोन है ना, इस जोन का भी एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट होता है। ठीक है, तो जो मेन रेजिस्टेंस आपका है वो है 25,800। ये जो ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, तकरीबन ये है आपका 25,800। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस गेम प्ले करेगा। अगर मैं आपको इस चीज़ को समझाऊं, अभी मैं थोड़ा सा ओआई के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा, वीडियो फिर वरना लंबी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप तारीख नोट कर लीजिए, 31 जुलाई, 7 अगस्त, 14 अगस्त। ठीक है, ये 3 तारीख नोट कर लीजिए। इसके आगे भी होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। 14 अगस्त वाली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 15 अगस्त को मोदी जी ने जीएसटी वाली बात की थी, तो मुझे ये डेट याद है। मैं क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं तो हमें क्या होता है ना, कुछ डेट्स याद रह जाती हैं जो बार बार अपने क्लास में पढ़ाते हैं। इसको जाके ज़रा सा अगर पॉसिबल हो तो कहीं से इसका ओआई डाटा निकालिएगा इन 3 डेट का, और उसे अपनी स्क्रीन से मैच कराने की कोशिश करिएगा। आपको एक बहुत बड़ा अंतर पता चलेगा। और नहीं होगा तो किसी दिन जब हम लोग ओआई वाला वीडियो बनाएंगे और ऑप्शन चेन का वीडियो बनाएंगे तो उस वक्त हम इन्हीं 3 डेट्स को डिस्कस कर लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, टॉपिक पे वापस आते हैं, इन सारी ड्राइंग्स को यहाँ से पहले हटाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं सिर्फ बस एक मिनट के लिए मुझे बस वीकली चार्ट पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेने दीजिए। यहाँ पे मैं आपको कुछ बस बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने कल बात की थी ना कि भाई मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ गिरा, तो ये इतना हिस्सा जैसे क्या लग रहा है कि मार्केट से क्या हो गया है, छूट गया है। जैसे महसूस हो रहा है कि इतना हिस्सा क्या हो रहा है, मार्केट से छूट गया है। और दूसरी चीज़,
क्या ये कैंडल क्लोज हो गया है? अभी नहीं क्लोज हुआ है। ये कैंडल अब क्लोज होगा वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ये 3 दिन के बाद ये पर्टिकुलर कैंडल क्लोज होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये वीकली कैंडल इसके ऊपर कुछ इस तरीके से क्लोज हो जाता है किसी तरीके से, ठीक है, वैसे तो देखिए जो चार्ट बताता है वही हम लोग बोलते भी हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट का कोई भरोसा नहीं, वो किस वक्त आपका एनालिसिस खराब करेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़, अगर ये फॉर्मेशन होता है तब तो थोड़ा समझ के चलिए कि हाँ भाई मार्केट में एक बुलिशनेस अभी रेजिस्टेंस लेवल तक के लिए फिर से आ सकती है। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने बताया, और फिर से रिमाइंड कर दूं, ये वीकली चार्ट है, मात्र एक एनालिसिस भर है। मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, सिर्फ एक एनालिसिस है, इससे ज़्यादा इसको और कुछ भी मत समझिएगा। ठीक है, स्क्रीन पे कुछ दिखता है तो आपके जानकारी के लिए, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा अपनी तरफ से ये मैं कोशिश करता हूं, इससे ज़्यादा इसे और कुछ मत समझिएगा। ठीक है, वापस आ जाते हैं तुरंत डेली चार्ट के ऊपर। और डेली चार्ट पे यही एक समस्या जो मुझे फील हो रही है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अगर इस तरीके से डायरेक्ट ऊपर चलता चला गया ना, तो शायद इतना मज़ा नहीं आएगा। मतलब हमें मार्केट में क्या चाहिए, अगर यही मार्केट हमें कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन दे देता, इस तरीके का फॉर्मेशन, और उसके बाद ऊपर चलने लगता तो भी ठीक था। या अगर मैं यूं कहूं कि चाहे किसी तरह, सुनने में और देखने में लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर मार्केट कुछ ये वाला फॉर्मेशन दे देता इस तरीके का और उसके बाद यहां से निकलना चालू करता, तो पता है आप एक चीज को नोटिस करिएगा, एक पॉइंट आपका ये हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया, सोचिए कितनी प्यारी, कितनी अच्छी ट्रेंड लाइन आपको मिलती है यहाँ पे। क्योंकि हम लोग तो मना करते हैं कि शार्प ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे जल्दी काम नहीं, बहुत ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। काम एक गलत शब्द हो जाएगा। जैसे ये देखिए, अभी तक मैं इसको पूरा हटा देता हूँ, ये देखिए अभी हमारी ट्रेंड लाइन कैसी थी, ऐसी थी बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, अभी हम लोग छोटे 1 घंटे के फ्रेम पे पूरा इसको ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारी ट्रेंड लाइन कैसी, अभी इस तरीके से। आपने अब आज क्या किया, इसको ब्रेक किया, मतलब डेली चार्ट की बात कर रहा हूं, छोटे फ्रेम पे मत इसको समझिएगा, बड़े फ्रेम पे समझने की कोशिश करिए। आपने इसको ब्रेकआउट दिया, आप कहां जाके टकरा गए, एक रेजिस्टेंस पे टकरा गए। रेजिस्टेंस के बाद अभी भी 25,800 तक का रास्ता क्या है, खाली है। ये जो पूरा जोन आप देख रहे हैं, ये 100 पॉइंट का जोन है, 100 पॉइंट का, यानी 25,700 से 25,800 तक का ये पूरा जोन है। तो हो सकता है, मैंने ये जो 31 जुलाई और 7 अगस्त वाली तारीख बताई थी, इसी वजह से बताई थी। आप जाके इन 2 तारीख की वो देखिएगा, पिछले दिन की क्लोजिंग देखिएगा और अगले दिन की ओपनिंग देखिएगा। ये एक प्रकार से आपके लिए होमवर्क है, इसको स्टडी करके देखिएगा। बहुत कुछ सिखाती है मार्केट, अगर आप सीखना चाहें तो। ठीक है, तो डेली चार्ट पे सिर्फ इतनी बातें हैं कि भाई देखिए, सिंपल सी चीज़ है, हमको मार्केट ने दे दिया ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन 1 घंटे पे आपको ज़्यादा बेहतर दिखाई देगी। तो जब हम ऊपर की तरफ का एक डायरेक्शन मार्केट ने हमें दे दिया, हमें कैंडल की क्लोजिंग भी ठीक ठाक दे दी, तो हमारी मार्केट जब तक हम इसके ऊपर हैं कैसी रहेगी, एक बाय ऑन डिप की मार्केट रहेगी। ठीक है, वो एक अलग बात है कि मन में कुछ और चल रहा है, स्क्रीन पे कुछ और दिख रहा है, वो मैच नहीं कर रहा, वो एक अलग चीज है। लेकिन हमारे मन से मार्केट नहीं चलता, हमारे मन से अगर मार्केट चलने लगता तो फिर कहना ही क्या था। ठीक है, आते हैं सीधे अवरली चार्ट पे आते हैं और अपनी ड्राइंग जल्दी से बना लेते हैं कि वो पढ़ाने के चक्कर में ना डिलीट हो गई थी, ये जल्दी से बना लेते हैं। ये हमने बना ली अपनी ड्राइंग। ठीक है, अब इस ड्राइंग को अगर देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है, हम लोगों ने क्या बात किया था, हम लोगों ने ये बात की थी ना कि हमारे लिए 25,650 हमारे लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस है। और अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं, या सबसे अच्छा कौन सा सेटअप माना गया था, गैप अप करके ओपन होते हैं। अगर गैप अप करके ओपन होते हैं, मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा जल्दी से इसको 15 मिनट का एक रूप दे देता हूं, 15 मिनट के चार्ट पे बस आपको लेके जाता हूं। आज 11 तारीख है। ठीक है, ये 11 तारीख देखिए, हम लोग यहाँ पे कल की क्लोजिंग है, यहाँ पे हम लोग एक गैप अप ओपनिंग दिए और उसके बाद एक शानदार मूव
बहुत बढ़िया मूव हम लोगों को देखने को मिला, बहुत बढ़िया मूव हम लोगों को एक ट्रेड नीचे की तरफ का, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस था कि अगर हम इस हिस्से में खुलते हैं और नीचे की तरफ चलना चालू करते हैं तो हमें पहला ट्रेड नीचे की तरफ का कोई देखने को बढ़िया मिल सकता है। ठीक है, फिर वापस आते हैं जल्दी से अवरली चार्ट पे वापस। ठीक है, क्योंकि अवरली चार्ट पे वो वाली बात बतानी थी जो हम लोग के पास ट्रेंड लाइन, एक दूसरी नई ट्रेंड लाइन आ गई है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, कल जब हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे तो उससे ठीक पहले मैंने एक बात बोली थी, क्योंकि वो छूट गई थी बात, कि भाई अगर ये एक ब्रेकआउट है तो इसका एक रीटेस्ट होगा। ठीक है, और रीटेस्ट के बाद मार्केट क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। और कहाँ तक आपकी स्क्रीन पे सारे लेवल्स, ये कोई नए लेवल नहीं है, ये बिल्कुल कल के ही लेवल हैं बने हुए हैं। प्लेटफॉर्म भले ही अलग था, वो प्लेटफॉर्म मैं आपको एक मिनट, ये देखिए, बस ये था। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये हिस्सा आपके लिए एक ब्रेकआउट था, यहां से आपके लिए एक रीटेस्ट था। रीटेस्ट कहां तक था, आप लोग को याद होगा 25,500 की बात की गई थी, है ना, कि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये एक राउंड फिगर है, की गई थी ना, ये सारी बातें की गई थी कल की डेट में, कि मार्केट यहां तक पिटाई लगाने के लिए लोगों को क्या कर सकता है, आ सकता है। और जब, और होता क्या है ना, जब मार्केट वापस पलटता है तो पुट साइड का ओवाई क्या होता है, मार्केट से एग्जिट होता है। जब मार्केट ऊपर से नीचे आती है तो पुट साइड वाले जो राइटर होते हैं वो मार्केट को छोड़ के भागते हैं, और जब मार्केट को छोड़ के भागते हैं तो क्या होता है, मार्केट को नीचे की तरफ का रास्ता मिलता है। लेकिन ये मार्केट का रास्ता तो है नहीं, मार्केट को तो बस यहाँ पे लोगों का नुकसान करके क्या करना है, फिर वापस ऊपर चले जाना है। और दूसरी चीज़, ये जो आज आप एक बहुत बढ़िया लोगों को मूव दिखाई दे रहा है ना, ये जो इतना अच्छा मार्केट में रिकवरी देखने को मिली, जब गिरने के बाद जो रिकवरी देखने को मिली, जिससे बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं ना, ये कोई बहुत बड़ी चीज़, मतलब ये कोई वैसी चीज़ नहीं है। कहने का मतलब पता है ये क्या हो रहा था, जब मार्केट ने ये वाला हिस्सा क्रिएट किया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, कॉल का ओवाई, बीच में लाइन खींची, पुट का ओवाई। ठीक है, अब आप इसे यूं समझें, जब ये फॉर्मेशन डेवलप हो रही थी तो उस समय कॉल का ओवाई एट द मनी या उसके नियर बाय स्ट्राइक प्राइस पे ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ का था, या यूं कहूं 4.25 करोड़, क्योंकि तकरीबन 4,65,00,000 या 70 लाख के आसपास पहुंच गया था, इतना। और दूसरी तरफ पता है 2.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक का था पुट साइड में। अब बताइए, अगर आपको ये नंबर जस्टिफाई करना है कि 95% लोग मार्केट में लॉस करते हैं, तो कौन सी तरफ का करेंगे आप? इसको लेके कोई विवाद मत खड़ा कर दीजिएगा। अब आप कहोगे कि नहीं, इसका इससे क्या लेना देना है, मत रखिए कोई लेना देना, ये मेरा पढ़ाने या बताने का तरीका है, मैं सिर्फ आपसे अपनी बातें शेयर कर रहा हूं। ठीक है, इसको आप नहीं मैच कराना चाहते मत कराइए। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब ये 4.5 या 4.25 करोड़ का ओवाई हो गया कॉल साइड का, और पुट साइड में सिर्फ 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक का ओवाई था, थोड़ी देर बाद पता क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ने 25,500 को छू लिया और उसके नीचे उतर आई, यानी सबको यहां से डांट लगा के भगा दिया कि चलो हटो यहां से। ऐसा शिफ्ट हुआ है ये पूरा मामला, यहां के लोग इधर और यहां वाले इधर। मतलब अब पुट साइड में धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, यही 4.5 करोड़ का ओवाई जब मार्केट ऊपर चलने लगी, सब के सब इधर, और कॉल साइड में सब खाली हो गए, क्योंकि मार्केट ने हटा दिया सबको, कॉल साइड ने सब खाली करके अब इनका नंबर हो गया था तकरीबन 2.5 करोड़ से 3 करोड़ का। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा सी वैसी चीज़ है कि एक वीडियो में या एक क्लास में या एक एनालिसिस में इसको नहीं पूरा एक्सप्लेन कर सकता मैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे मुखातिब होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी होंगे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, आप बस इतना समझो कि अब इस समय आपके सामने मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। ठीक है, इस 15 मिनट के चार्ट को बस आप यूं समझें कि आपने क्या किया है, आपने इस 25,650 को, 25,650 के लेवल को जो ब्रेक किया है और सीधे कहां टकराए हैं, 25,700 पे जाके। ठीक है, अगर कल की डेट में, सबसे पहली चीज तो आज न्यूज में एग्जिट पोल के नतीजे आने लगेंगे बिहार इलेक्शन के। कल का दिन एक इवेंट बेस्ड दिन है, एक इवेंट वाला दिन रहेगा कल का। ठीक है, पता नहीं मार्केट किस तरीके से क्या रिएक्शन देगी, क्या करेगी, लेकिन
अगर हम थोड़ी देर के लिए इस इवेंट के हिस्से को हटा दें और मार्केट को सिर्फ ये मान के चलें कि हमारे लिए एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन है, तो सिंपल सी चीज़ है, ये जो एक ब्रेकआउट आपको मिला है, मे बी वो उसको मार्केट यहाँ पे क्या करे, रीटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ चलना चालू करे। और वो कहाँ तक जा सकती है, 25,800, और 25,800 के बाद 850 या 900 का लेवल, ये जो आप लेवल देख रहे हैं, ये लेवल भी मार्केट अचीव कर सकती है। दूसरी चीज़ जो मैंने वीकली चार्ट के हिसाब से जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप इस हिस्से पे एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, अगर आप इस हिस्से पे एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी हो सकते हैं कि आपकी मार्केट ये इससे, क्योंकि मैंने कहा ना ये तो जो हुआ था वो ओआई के बदौलत हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है आप जो देख रहे हो, मार्केट यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ आके थोड़ा सा बाउंस करके वापस नीचे, यानी 500 को तोड़ सकती है, फिर 400 को तोड़ सकती है, इधर कर, ये सारी चीज़ें भी मार्केट हमें नीचे की तरफ का कोई सिनेरियो दिखा सकती है। तो कहने का मतलब क्या है ना कि मार्केट थोड़ी सी कल की डेट में क्या हो सकती है, ट्रिकी हो सकती है, क्योंकि अगर आप जैसे मान लीजिए सीधे गैप अप ओपनिंग हो गई 25,800 पे, ठीक है, तो आप खुद सोचिए कहाँ पे एसएल लगाएंगे आप। कहीं एसएल लगाने की जगह फिलहाल नहीं नजर आ रही है और आप सीधे कहाँ खुलेंगे, रेजिस्टेंस पे, हो सकता है वहां पे। और हाँ, ये जो पूरा सिनेरियो है ना, ये जाके 31 जुलाई और 7 अगस्त वाला दिन नोट करिएगा। होता क्या है कि मार्केट इस तरीके से पुट साइड का ओआई बढ़ा देता है, अगले दिन ऊपर खूब ओपन होता है, लोगों को लगता है अरे मार्केट तो और ऊपर जाएगा, और अचानक से क्या करता है, गिर जाता है, अचानक से नीचे की तरफ गिर जाता है। तो 15 मिनट के चार्ट को या 30 मिनट की चार्ट को, ये जो कैंडल होती है ना, यहाँ पे किस प्रकार की कैंडल कैसी डेवलप हो रही है, थोड़ा सा उस चीज़ को वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रखिएगा, उसके बाद ही कोई काम करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जल्दी से आ जाता हूँ मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के चार्ट में ज़्यादा कुछ भी नहीं बताना है, सिर्फ इतना बताना था कि देखिए हम, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, बस इतना बताना था दोस्तों कि आप यूं समझें कि हम लोग ने डिसाइड किया था ना कि ये पूरा हिस्सा जब तक हम इस जोन के अंदर हैं, ये हमारे लिए एक प्रकार का नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे ही हम 57,850, याद आ रहा होगा आप लोगों को लेवल, इसलिए मैंने ये ब्लैक लाइन लगा के रखी थी, अभी डिलीट नहीं की थी। जैसे ही हम मार्केट में इसको क्रॉस करेंगे नीचे की तरफ, तो हमें अगले सपोर्ट लेवल तक का एक मूवमेंट देखने को मिलेगा, और हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला तकरीबन 57,600 तक का, ठीक है। उसके बाद निफ्टी भी यहाँ मतलब गिर के बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गया, बैंक निफ्टी भी गिर के ऊपर बहुत तेजी से, और सीधे कहाँ जाके दोनों रुके, वो अपना 25,700 के रेजिस्टेंस पे, और ये अपना 58,100 58,200 के बीच में ये जो पूरा जोन चल रहा है ना, इस रेजिस्टेंस पे जाके रुके हैं। लेकिन मसला एक ही खड़ा हो रहा है कि कोई प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रहा है हमें स्टॉप लॉस लगाने का। हमें मार्केट में या तो भाई थोड़ा सा नीचे कर्व दो और दोबारा इस चीज को क्रॉस करने लगो, तो हमें कम से कम यहां पे स्टॉप लॉस लगाने की जगह मिलेगी, ठीक है। दूसरा सिनेरियो बस यही रहेगा कि देखिए, बैंक निफ्टी को लेके कोई भी प्रॉपर क्लैरिटी इस वक्त मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास दोनों हिस्से, मतलब मैं रेजिस्टेंस में फंस गया हूं। ये क्या है ना, मैं रेजिस्टेंस में फंस गया हूं। तो रेजिस्टेंस पे जो मेरा अपना डिसिप्लिन क्या कहता है, अपना डिसिप्लिन कहता है कि भाई इसको क्रॉस करके रीटेस्ट करके जब दोबारा चलना चालू करेंगे तो फिर यहाँ के ट्रेड हम लोग ठीक से प्लान कर सकते हैं। वरना एक चीज और दिखा दूं, आज अब आप सोचो ना कि मार्केट आज यहाँ तक आया क्यों, थोड़ा सा इसके ऊपर भी विचार करना। तो आप देखो, मार्केट बहुत चालाक है, मार्केट जिस तरफ जाता है उसके दूसरी तरफ अपनी जगह बनाते हुए चलता है। कहने का मतलब ये है कि ये देखिए, उसने यहां पे अपने लिए बना ली ट्रेंड लाइन की। अगर खुदा ना खास्ता यहां से गिरना चालू किए तो रीटेस्ट करके आराम से एक लंबी दूरी तय करने का पूरा मौका यहां पे मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा जल्दी इसलिए कह रहा हूं कि वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, ये हिस्से को एक यहां पे ट्रेंड लाइन अपने लिए बना लीजिएगा, इस पे भी और निफ्टी पे भी, ठीक है। और निफ्टी पे भी कौन सी वाली यहां पे ट्रेंड लाइन बन जाएगी, ये वाली, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन भी अपने लिए आप बना लीजिएगा।
आशा करता हूं दोस्तों एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही होगी कल के दिन, क्योंकि इवेंट वाला दिन भी हो सकता है कल, ट्रेड को बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।